गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज का जो टॉपिक होगा इन द वर्डप्रेस दैट विल बी अबाउट द प्लगइन्स। अब जो बेसिकली प्लगइन्स है वो अगर हम डिस्कस करें तो भाई कोई भी प्लगइन जो होता है वर्डप्रेस में वो बेसिकली हमारी वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटी होती है ना वो इम्प्रोवाइज करता है। जैसे कि जब मैंने वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई मान लो कि अभी तक आपकी वेबसाइट में कोई सोशल शेयर का ऑप्शन नहीं है। मतलब कि कोई भी एक आपने पोस्ट क्रिएट की, वो फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे किसी को शेयर करना है आपकी वॉल पे या फिर आपके फ्रेंड को, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फंक्शनलिटी अवेलेबल नहीं होती। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। इन अ सेम वे अब आपकी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसे ई कॉमर्स वेबसाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट लिस्टिंग करना है, ऐड टू कार्ट करना है, बाद में चेकआउट और ऑनलाइन पेमेंट सब आपको करना है, तो उसका एक रेडीमेड प्लगइन आता है। वो सिर्फ आप इंस्टॉल करो तो आपकी वेबसाइट कम्प्लीटली क्या बोलते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट में कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट में कॉन्टैक्ट फॉर्म आता है कि अभी तक बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी सब्सक्राइबर है या फिर नॉन सब्सक्राइबर, जो बंदा हमारे वेबसाइट का एक्चुअल में रजिस्टर्ड यूज़र नहीं है, उसको हमें कांटेक्ट करना है, वो हमें कांटेक्ट करना चाहता है सॉरी, तो उसके लिए कांटेक्ट फॉर्म भी का रेडी एक प्लगइन आता है। बस वो इंस्टॉल करो, आपका कांटेक्ट फॉर्म रेडी हो जाएगा, आपको ईमेल आने लगेंगे जो कुछ भी वो फीडबैक्स देगा उसका। बाद में रीजनरेट थंबनेल का आता है। तो रीजनरेट थंबनेल में जनरली क्या होता है वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करके करेंगे। जब हम थीम चेंज करते हैं तो सभी थीम्स के जो इमेज साइज होती है ना वो डिफरेंट होती है। तो तब दिक्कत आती है कि भाई अभी तक एक्टिव जो इमेज थी उसके जो रिक्वायर्ड इमेज साइज थी वो सब तो जनरेटेड थी, लेकिन जब हम थीम चेंज करते हैं तो उसकी जो इमेज साइज नहीं आनी चाहिए वो नहीं आती है। तो वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो प्लगइन ऐसी ऐसी काफ़ी सारी फंक्शनलिटी हमें देता है। जैसे कि यहाँ पे विद द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट जब हमने प्रैक्टिकल लेवल पे स्टार्ट किया था तब मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया था क्लासिक एडिटर। अब ये क्लासिक एडिटर किसके लिए था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस का नया जो एडिटर है दैट वर्क ऑन द ब्लॉक बेस। अब ब्लॉक क्या है, जो हम ड्यू टैग यूज़ करते हैं। अगर आपको बूटस्ट्रैप अगर ठीक से मालूम है देन यू विल बी नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्यू टैग, जहाँ पे हम रो क्रिएट करते हैं, कॉल्स क्रिएट करते हैं, कॉल MD3 कॉल LG4 ऐसा कुछ हम लिखते हैं ना, फॉर स्मॉल स्क्रीन, लार्ज स्क्रीन, मीडियम स्क्रीन, एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन, ऐसे ऐसे हमें क्लास नेम वहाँ पे वो प्रोवाइड करता है। दैट कॉल्ड एंड ब्लॉक। अब ब्लॉक को जनरली क्यों क्रिएट किया जाता है, क्योंकि जब भी हम नॉर्मल प्लेन HTML का कोई भी डिजाइनिंग करते हैं तो मान लो कि अ पार्ट ऑफ सेक्शन हमें डायरेक्टली मूव करना है, मतलब कि तीन तीन या चार पैराग्राफ है, उसे जब भी हमें मूव करना रहता है तो इंडिविजुअली पैराग्राफ टेक का हमें CSS सेट करना रहता है। लेकिन अगर वो तीन पैराग्राफ हम किसी एक ड्यू में लिख दे, वो ड्यू का अगर हम अलाइनमेंट सेट करते हैं, लेफ्ट राइट टॉप मार्जिन जो कुछ भी पोजीशन है एब्सोल्यूट डिस्प्ले पे जो कुछ भी हम लिखते हैं, तो पूरे के पूरे इसके बीच के ड्यू के स्टार्टिंग के लेके एंडिंग तक के बीच के जितने भी पैराग्राफ टैग होंगे ना वो सब में वो हमारा अलाइनमेंट सेट हो जाएगा, तो उसे वो ब्लॉक किया जाता कहा जाता है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नया जो एडिटर है वो ब्लॉक फंक्शनलिटी को सपोर्ट करता है, लेकिन उसका जो GUI है वो द वेरी बिगिनर्स, आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो ना वर्डप्रेस फॉर एग्जाम्पल, मैं एज्यूम करता हूँ वैसा, तो आपके लिए वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, जो हम अभी तक नॉर्मल HTML का जो प्लेन डिजाइनिंग करते थे उससे क्लासिक एडिटर में मैंने इंस्टॉल करवाया था, है ना। तो ये फंक्शनलिटी आ गई वापस। वो मैंने क्रिएटिंग द फर्स्ट पोस्ट वाला जो वीडियो है उसको आप देख सकेंगे। अब वो कहाँ से देख पाएंगे, आपके स्क्रीन के सबसे राइट हैंड साइड ऊपर आई बटन आपको मिलेगा और वहाँ पे वर्डप्रेस का पूरा प्लेलिस्ट है। वहाँ पे जाके आप जो ये वीडियो मैं बोल रहा हूँ क्रिएटिंग द फर्स्ट वर्डप्रेस पोस्ट, उसमें ये क्लासिक एडिटर का इंस्टॉलेशन आप देख सकोगे। तो यहाँ पे एडिटर में यहाँ पे जो डैशबोर्ड है मेरा, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने हमारी जो प्लगइन स्क्रीन थी ओपन करके रखी हुई है ना। और साथ में यहाँ पे कुछ सर्च करके रखा हुआ है कि बेस्ट प्लगइन फॉर द वर्डप्रेस। यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, आपको जो कुछ भी डाउनलोड करना है यहाँ से आप सर्च करके डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो। अब डाउनलोड और अपलोड मतलब कि क्या, मैंने जो प्रीवियस वीडियो में थीम बताई थी कि भाई किसी भी एक थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके अगर आपको थीम डाउनलोड करनी है और वो थीम हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट में अपलोड करनी है तो वो कैसे करेंगे। इन अ सेम वे
क्या मान लो यहाँ पे काफ़ी सारे प्लगइन्स दिए हुए हैं, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया था। अ, यहाँ पे देख लेते हैं गूगल साइट एक्सएमएल साइट में, अगर ये आप बात करें तो इट्स हेल्प्स टू क्रिएट एन साइट में फॉर द एनी सर्च इंजिन ना। यहाँ पे सिर्फ नाम गूगल का दिया, लेकिन कोई भी सर्च इंजिन होता है उसमें अगर एक्सएमएल साइट में अपलोड करना है विद अ सिंगल क्लिक यू विल बी एबल टू डाउनलोड योर फुल वेबसाइट साइट मैप। बाद में जो यहाँ पे देखिए वो कॉमर्स, अभी जो मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था, सिंपली आपको क्या करना है वो कॉमर्स पे जाना है और उसका जो प्लगइन होता है आपको कहीं ना कहीं उसका डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है ना। तो यहाँ पे पहले लॉगिन करना पड़ेगा ई कॉमर्स फॉर द वेबसाइट है ना। तो यहाँ से आप उसका सिंपली डाउनलोड करें, यहाँ भी आपको काफ़ी सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे। यहाँ पे SMTP मतलब कि ईमेल आपको सेंड करने हैं, लेकिन जो PHP का बाय डिफॉल्ट मेल फंक्शन होता है उससे नहीं सेंड करने आपको, विद हेल्प ऑफ SMTP जो होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसकी मदद से कुछ ईमेल सेंड करने हैं। तो यहाँ पे आप वो कर पाएंगे। ठीक है, ये प्लगइन आपको इंस्टॉल, बट नो डाउट आफ्टर इंस्टॉलिंग द प्लगइन ईच प्लगइन रिक्वायर्स इज ऑन सेटिंग। सिंपली डाउनलोड करने से ये सब चीज़ नहीं हो जाती। यहाँ पे देखो शेयर काउंट का that allows you to easily add a beautiful social sharing button on the website. It also shows share count which help you to add social proof to your website. तो ये वाला जो शेयर काउंट वाला है वही हम ट्राई कर लेते हैं अभी, है ना। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, शेयर काउंट का जो है वो यहाँ पे न्यू पेज में ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन अभी मेरा, मैं हॉटस्पॉट से यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा स्लो चल रहा है। एटमॉस्फेयर में काफ़ी पिछले कुछ दिनों से रेन आ रहा, बारिश आ रही थी, तो इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी स्लो हो गया है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड करना है। और डाउनलोड होने के बाद मैं वापस कहाँ पे आऊँगा, मेरी वर्डप्रेस की डैशबोर्ड में आऊँगा। यहाँ से मैं ऐड न्यू करूँगा और ऐड न्यू करने के बाद यहाँ से अपलोड प्लगइन पे जो मेरी जिप फाइल वहाँ पे डाउनलोड हुई होगी वो यहाँ से मैं सिलेक्ट करके मेरा प्लगइन में इंस्टॉल कर पाऊँगा। और यहाँ पे मैं सिंपली वो जो प्लगइन का नाम है वो यहाँ पे मैं सर्च करवा सकता हूँ। क्योंकि ये सर्च क्यों होगा, क्योंकि अगर आप वेबसाइट का नाम देखो दैट इज एन wordpress.org, मतलब कि ऑफिशियल वर्डप्रेस की जो वेबसाइट होती है ना, सपोर्टिंग टीम की, यहाँ पे आपको वो मिल जाती है। तो देखो यहाँ पे फेसबुक शेयर है, पिनिंटरेस्ट है, ट्विटर है, शेयर काउंट है, प्रिंट बटन है, लिंक्डइन का शेयर बटन है, काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं ना। तो हमें मान लो कि फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन तीन का करना है, तो कैसे करेंगे, तो चलो वो मुझे मिल गया है ना। देखो पिन इंटरेस्ट इमेज सोशल मीडिया शेयर बटन, तो ये वाला मैं इंस्टॉल करता हूँ यहाँ पे इंस्टॉल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने आप अभी तक फीडबैक आए। एक्टिव इंस्टॉलेशन मतलब कि अभी कितनी कितनी वेबसाइट पे वो अभी इंस्टॉल्ड है ना। एक्टिव वेबसाइट मतलब कि ये बंदे 10,000 वेबसाइट पे अभी ये एक्टिवली यूज़ हो रहा है। यहाँ पे वो भी दिखेगा आपको सभी चीज़ें इसका, है ना। जैसे कि यहाँ पे 60,000 90,000, अब अपने मुताबिक सिलेक्ट करो, है ना। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक बार देख लो यहाँ पे आके, है ना। ये यहाँ पे सब लोग वो प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे रिव्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब इंस्टॉलेशन क्या करना है, डिटेल यहाँ पे पूरी डिटेल वो लिखते हैं ना, पूरी डिटेल। तो आप एक बार देख लो। अगर एडिशनल चीज़ कोई भी है यहाँ पे देखो, मान लो कि ऐसा कुछ आपको नहीं चाहिए तो आप इंस्टॉल मत करो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हर चीज़ की यहाँ पे वर्डप्रेस में बैकग्राउंड में डेटाबेस एंट्री होती है, तो वो डेटाबेस में यूजलेस एंट्रीज होने के बाद वो डेटाबेस की जो साइज़ होगी ना वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको आफ्टर सम टाइम आपका लगेगा कि भाई मेरी वेबसाइट में तो मैंने कुछ अभी रखा नहीं है, मैंने तो एक ही प्लगइन रखा है, 15-20 पोस्ट है, फिर भी वो डेटाबेस इतनी स्लो क्यों हो गई है। अब जितनी भी बार आपकी पोस्ट या पेजेस में कुछ भी एडिट करते हो ना तो तब भी उसकी एंट्री होती है, वो एग्जिस्टिंग पोस्ट में वो एडिट नहीं होता। बिगिनर लेवल पे जब भी हम वेबसाइट डेवलप करते हैं तो हम क्या करते हैं, एडिट एंट्रीज करवाते समय हम जो एग्जिस्टिंग एंट्री है ना उस पर ही हम अपडेट क्वेरी वो एग्जीक्यूट कर देते हैं। वर्डप्रेस में ऐसा नहीं होता। वर्डप्रेस में क्या होता है, चाइल्ड एंट्री होती है, मतलब कि फर्स्ट टाइम जब आप पोस्ट क्रिएट करते हो तो उसकी सेकंड टाइम जब भी एडिटिंग करने के टाइम चाइल्ड एंट्री एज अ इंसर्ट रिकॉर्ड होती है। तो आप फ्रॉम द बर्थ मतलब कि जब आपने पोस्ट बनाई तब से लेके टू द एंड, मतलब कि लास्ट फाइनलाइज आपने पोस्ट की तभी तक की
जितने भी मॉडिफिकेशन होते हैं ना उसकी सभी चेंजेस आप देख पाओगे। तो वो आप ध्यान रखो। तो यहाँ पे वो हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, तो अभी हम हमारा टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं एक्टिवेट करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे उसका एडिशनल मेनू मिल जाएगा आफ्टर एक्टिवेटिंग द प्लगइन। यहाँ पे लेवल चेंज होने के बाद हम देखते हैं। अब ये मत देखना कि भाई ये लोकल होस्ट पे है, लोकल सर्वर पे वेबसाइट पूरी चल रही है फिर भी स्लो क्यों है, क्योंकि वर्डप्रेस में जो बैकग्राउंड में जो jQuery होती है वो सभी क्या होती है, CDN होती है। CDN मतलब क्या, फ्रॉम द इट कॉल्स डेटा फ्रॉम द लाइव सर्वर। तो वो उतना तो टाइम लगेगा ही। यहाँ पे चलो सेटिंग ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल गया है, और कहीं और मुझे मिला है क्या सेटिंग ऑप्शन। चलो यहाँ पे मुझे सेटिंग ऑप्शन मिला है, तो यहाँ से मैं सेटिंग में आके यहाँ पे देखो शेयर काउंट, सेटिंग की में शेयर काउंट मोड में काउंट शोर्स शेयर काउंट डॉट कॉम और नेटिव रिट्राइव शेयर काउंट फ्रॉम फेसबुक ट्विटर, दो में से मुझे चाहिए फेसबुक या सेक्स टोकन। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ इंस्ट्रक्शन मुझे फॉलो करनी होगी। तो डेवलपर अकाउंट खोल के मुझे करना होगा, है ना। तो अभी काफ़ी सारे लंबे स्टेप्स हो जाएंगे इसके, तो हम नहीं करेंगे, तो ये हम इग्नोर कर देते। मुझे शेयर काउंट मान लो नहीं दिखाना है, नन में कर देता हूँ। तो मतलब कि मुझे सिर्फ शेयर बटन ही दिखाने हैं। बटन कैसे है, क्लासिक, फैंसी, स्लिम, शेयर मल्टीपल ऑप्शन। यहाँ पे प्लगइन्स पे यहाँ पे आप देख पाओगे ना, उन लोगों ने यहाँ पे लिंक दी हुई है। देखो ये फैंसी वाले हैं, स्लिम है, क्लासिक है, ब्लॉक है, बार है, राउंडेड है, बटन्स है, आइकॉन्स है। यहाँ पे जो जो ऑप्शंस आपको उन लोगों ने दिए ना, देखो इतने ऑप्शन दिए ना, तो आपको कौन सा रखना है भाई, ये क्लासिक वाला रखना है या फिर स्लिम रखना है, आपको डिसाइड करो। अभी तो मुझे आई थिंक क्लासिक वाला ही अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि वेबसाइट का नाम भी दिख रहा है, और काउंट्स अगर हम अनेबल करेंगे तो वो भी हमें वहाँ पे ही दिखेंगे। थीम लोकेशन आफ्टर कंटेंट बिफोर कंटेंट, मतलब कि आफ्टर द कंटेंट मुझे चाहिए। अब कहाँ पे चाहिए मुझे, पोस्ट, सभी पोस्ट पे भी चाहिए और सभी पेजेस पे चाहिए, वो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है। तो मैं आई विल गो फॉर ओनली द पोस्ट पेज, और सेव चेंजेस पे मैं यहाँ पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे मैं यहाँ से आके विजिट करता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखो मुझे कहीं भी एट द वेरी बॉटम यहाँ पे सोशल सेट के जो भी बटन अभी थे वो नहीं दिखेंगे। अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू रीडिंग इसको करूँगा, तो देखो यहाँ पे आ गया ना, हमने फेसबुक, ट्विटर और पिनिट्रेस्ट यहाँ पे किया था। तो माँ अभी तो मेरा अभी कोई भी अकाउंट लॉग्ड इन नहीं है, तो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर पाऊँगा। सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, शेयर पे क्लिक करना है, और आपका जो फेसबुक का जो लॉगिन होगा, अगर ऑलरेडी लॉगिन है अभी के जो ब्राउज़र है, मतलब कि अभी मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ और उसमें आपका एक्टिव लॉगिन है, तो ये स्क्रीन नहीं आएगी, ऑटोमेटिकली आपकी जो वॉल की पोस्ट स्क्रीन आती है ना, जहाँ पे आपको सिर्फ पोस्ट बटन पे क्लिक करने का होता है आफ्टर क्रिएटिंग सम कंटेंट, वही आपको स्क्रीन दिखेगी। तो वहाँ पे पोस्ट बटन पे क्लिक कर दो। इफ़ यू वांट टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे दिख रहा है ना कि भाई पब्लिक शेयर करना है, फ्रेंड्स शेयर करना है, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर करना है, ऐसा कुछ आपको मिलता है ना, तो आप सिंपली उसे यहाँ पे शेयर कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे काउंटिंग दिखेगी नहीं, है ना, क्योंकि हमें वो क्या बोलते हैं, वो जो ऑप्शन था हमने सिलेक्ट नहीं किया। यहाँ पे काउंट सोर को मान लो ये वाला सिलेक्ट करते हैं, तो कि यहाँ पे भी आपको एपीआई तो प्रोवाइड करना ही पड़ता है, देखो, है ना। इससे डॉट काउंट में जाके आपको पहले फ्री एपीआई क्रिएट करना पड़ता है, और बाद में आपको डेली 1000 तक की जो काउंटिंग होगी वो प्रोवाइड होगी, 1000 तक की। तो अच्छा है, फ्री में तो है, एटलीस्ट फेसबुक वाला भी फ्री में है, लेकिन आपको कुछ फर्दर स्टेप्स करने पड़ते हैं। मान लो यहाँ पे पेजेस का भी मैं अगर ऑप्शन में सिलेक्ट करके मेरे प्राइवेसी पॉलिसी का जो है उसे मैं रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पे देखो वो भी मुझे अब अवेलेबल हो गया है। तो ये नहीं, देखो मैंने कुछ भी कोडिंग नहीं किया, नॉट अ सिंगल लाइन ऑफ द कोड इज बीन रिटर्न फॉर डिस्प्लेइंग द सोशल शेयर बटन ऑन माई वेबसाइट, वेदर इट इज अ पोस्ट और द पेज, है ना। लेकिन
तीनों चीज़ मुझे अब अवेलेबल हो चुकी है। अब एग्जैक्ट काउंट भी दिखाना है तो वो भी आफ्टर फॉलोइंग सम फ्यू सिंपल स्टेप्स वो भी मैं कर पाऊंगा। तो ये हमारा ये प्लगइन हुआ। चलो एक और हम कोई भी प्लगइन अगर ट्राई करना चाहते हैं, यहाँ मैं वापस आ जाऊँगा और यहाँ से मैं इंस्टॉल करूँगा योस्ट एसईओ, क्योंकि आगे के वीडियोस में हमें प्रैक्टिकली डिटेल्स में पूरा देखने ही वाले हैं। सॉरी, यहाँ से मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, एड न्यू करना होगा। देन ओनली आई विल बी एबल टू सर्च दैट पर्टिकुलर प्लगइन। यहाँ पे सर्च अगर करोगे तो अभी एग्जिस्टिंग इंस्टॉल प्लगइन जो कुछ भी होगा ना वही आपको दिखेगा, क्योंकि अभी ये इंस्टॉल प्लगइन का जो सेक्शन था वो मेरा ओपन था। अब यहाँ से वापस मैं योस्ट एसईओ सर्च करके अगेन सॉरी फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, बस जल्दी हो जाए। चलो हो गया। यहाँ पे देखो 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन, मतलब कि कितना तगड़ा प्लगइन होगा ये आप देख लो, है ना, है ना। यहाँ पे आप यूट्यूब पे भी कोई भी अगर इंस्टॉल करना है तो आप देख लो पहले कि भाई कोई भी प्लगइन है कि रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है नहीं। सो सिंपली यू टू गो टू द यूट्यूब वेबसाइट और ऐप, और वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, सर्च करना है। और सबसे पहले तो आप प्लगइन नेम लिखो और डैश या फिर स्पेस देके वर्डप्रेस लिखो, जैसे कि योस्ट एसईओ वर्डप्रेस, बस आप इतना लिखो। उसके रिलेटेड जितने भी वीडियोस हो गए वो आपको मिल जाएंगे, डिटेल वीडियोस, है ना। बाद में अगर आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में अगर कोई भी वीडियो चाहे, फॉर एग्जांपल यू वांट टू सर्च द वीडियो इन द हिंदी और मराठी और तमिल, है ना, तो आप जस्ट वापस एक और वर्ड ऐड कर दो, योर लैंग्वेज, मतलब कि आपको फॉर एग्जांपल हिंदी में कोई भी अगर वीडियो देखना है तो योस्ट एसईओ वर्डप्रेस हिंदी, है, क्लीन वर्ड्स रखो, हाउ टू इंस्टॉल योस्ट एसईओ या फिर हाउ टू यूज योस्ट एसईओ प्लगइन इन द वर्डप्रेस हिंदी में। नो नीड टू राइट द फुल फ्रेज, है ना, क्योंकि आज की डेट के जो सभी सर्च इंजिन है वो काफ़ी एडवांस है। दे विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। So no need to write the complete sentence including the grammar, concentrating on the grammar. No need for that. By the time the plugin is getting installed, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि भाई हमें आगे की वीडियोस में जो कुछ थीम्स क्रिएट करने की होगी, है ना, हम वी विल ट्राई टू क्रिएट एटलीस्ट 2 थीम्स, है ना, जो अभी हमने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। इनसे उससे हम पूरा रेप्लिका क्रिएट करने की ट्राई करेंगे, मतलब कि इन द एक्सप्लेनिंग द अपीरियंस में प्रीवियस वीडियो का जो कुछ भी था, तो वो आप पहले उसके लिए आप क्या करो, थोड़ा बूटस्ट्रैप का जो ट्यूटोरियल्स होता है, यू कैन रिफर एनी ट्यूटोरियल, यू कैन फॉलो द W3 स्कूल और ट्यूटोरियल्स पॉइंट, और बूटस्ट्रैप का खुद का जो डॉक्यूमेंटेशन है, गो फॉर दैट। बूटस्ट्रैप 3 करो या फिर बूटस्ट्रैप 4 करो, है ना। जस्ट अंडरस्टैंड द ओवरऑल वर्किंग ऑफ द बूटस्ट्रैप, मतलब बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, और स्पेशली द ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द ऑल ब्लॉक्स फॉर द वेबसाइट। ब्लॉक मतलब कि क्या, अभी जो मैंने वीडियो में बताया था ड्यू टेक के बारे में, तो वो पूरी जो ग्रिड सिस्टम है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो तो हम गूगल में भी लेटर ऑन सर्च करके हम कोई भी अगर चीज़ करना चाहते हैं विद हेल्प ऑफ स्टैक ओवरफ्लो, आई थिंक वो भी आपको मालूम ही होगा, एज यू आर ऑलरेडी सीइंग द वर्डप्रेस वीडियो, तो आपको ऑलरेडी वो मालूम होगा कि बेसिकली भाई स्टैक ओवरफ्लो क्या है। You can ask any question, whether it is a beginner question, mediator question, intermediate question, or expert question, and the team of the Stack Overflow will give a reply within a 24 hours. मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, बट मेक श्योर
the question must be the genuine. You have already done some sort of the research, मतलब कि आपने कहीं ना कहीं उसके बारे में पहले कुछ सीख लिया है। ऐसे ही मत आप लिख डालो कि भाई हाउ टू रन अ PHP प्रोग्राम, दे विल ब्लॉक योर अकाउंट, है ना। ऐसे कुछ तीन चार आप क्वेश्चन पोस्ट करोगे तो वो आपका जो अकाउंट होगा वो पूरा ब्लॉक कर देगा। मान लो कि अगर जेन्युइन क्वेश्चन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे मेरे अभी का जो लोकल जैम्प है ना, लोकल सर्वर का जैम्प है, वो मुझे रिमोट एक्सेस करवाना है। फॉर एग्जांपल हाउ टू रिमोट एक्सेस माय जैम्प सर्वर, ऐसा कुछ क्वेश्चन आप स्टेप ओवरफ्लो पे जाके पहले सर्च करो। अगर नहीं मिल रहा है आंसर, देन यू आस्क द सेम क्वेश्चन, पूरा अपना जो रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे लिखो, और देन आफ्टर यू विल बी गेट, आई एम श्योर यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन फॉर द सेम। तो अभी तो इंस्टॉलेशन में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ, है ना। आई विल बी बैक आफ्टर द इंस्टॉलेशन इज बीन कंप्लीटेड। बैक विथ प्लगइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो योस्ट एसईओ वाला जो प्लगइन है ये इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे टूल बार पे नोटिस करना, ये वाला जो एडमिन टूल बार है वो, यहाँ पे मैं एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ। है ना, देखा यहाँ पे क्या आइकॉन एडिशन आ गया। अब कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड, कीवर्ड रिसर्च, मतलब कि आप अभी तक आपकी जो कुछ भी पोस्ट है उसके बेस्ट कीवर्ड अगर आपको सर्च आउट करना है तो यू कैन गो फॉर द रिसर्चिंग ट्रेनिंग एसईओ सेटिंग। तो यहाँ भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, जनरल है, सर्च अपीयरेंस है, सोशल है, टूल्स है, प्रीमियम है ना। जो यहाँ पे है सेम थिंग यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ पे पहले कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड में आके देखते हैं कि व्हाट ऑप्शन यू आर गेटिंग शो। यहाँ पे माई साइट इज लाइव एंड रेडी टू बी इंडेक्स, माई साइट इज अंडर कनेक्शन एंड शुड नॉट बी इंडेक्स, है ना। ये सभी स्टेप्स आपको परफॉर्म करने, ये अभी नहीं करूँगा क्योंकि हमें इसका डिटेल वीडियो बाद में बनाना है, इसलिए। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ ये आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे पोस्ट में आ जाता हूँ, ऑल पोस्ट पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जो ग्रे आइकॉन्स अभी तक नहीं थे, ठीक है ना, प्रीवियस वीडियो में अगर आप चेक करोगे यानी कंपेयर द बोथ स्क्रीन, तो ये जो दो कॉलम है दैट इज एन एसईओ स्कोर एंड द लास्ट वन इज रीडेबिलिटी स्कोर। एसईओ स्कोर एंड रीडेबिलिटी स्कोर आर बोथ द डिफरेंट थिंग। एसईओ का स्कोर मतलब कि द important keywords which are placed on the particular places, है ना, जो मेन कीवर्ड्स होते हैं उसकी कुछ ऐसी जगह होती है वो आपको रखने के होते हैं उस जगह पे, विच डिस्क्राइब एक्चुअल द पोस्ट इज व्हाट अबाउट। तो वो दैट इज एन एसईओ स्कोर एंड रीडेबिलिटी स्कोर इज ओवरऑल कंटेंट ऑफ द पेज, ओवरऑल कंटेंट ऑफ द पेज। तो यहाँ पे दो में से किसी का भी कुछ हमने नहीं किया है, तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इसे एडिटर को मैं एडिट करके नीचे जैसे ही स्क्रॉल करूंगा देन यू विल बी गेटिंग सम मोर ग्रेट ऑप्शंस। देखो यहाँ पे आ गया, देखो, है ना, एसईओ एनालिसिस, एड रिलेटेड की फ्रेज, एडवांस ऑप्शन भी यहाँ पे कुछ आपको मिल रही है ना। शुड सर्च इंजन फॉलो लिंक ऑन दिस पोस्ट, मतलब के फॉलो एंड नो फॉलो का ऑप्शन आता है ना। रीडेबिलिटी स्कोर, स्कीमा, सोशल शेयर, मतलब कि फेसबुक पे अगर आप इसे शेयर कर रहे हो देन व्हाट विल बी द इमेज विच शुड बी डिस्प्लेड विथ अलोंग विथ द पोस्ट। यहाँ पे ट्विटर का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है ना। ग्रेट ऑप्शंस आर अवेलेबल विथ न्यू वर्जन। यहाँ पे रीडेबिलिटी को देखो, रेड आइकॉन आ रहा है ना, मतलब कि इट रिक्वायर्स एंड लोड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, है ना, काफ़ी इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है फॉर द ओवरऑल पोस्ट। यहाँ भी आपको देख पाएंगे, यहाँ पे रीडेबिलिटी स्कोर, एसईओ स्कोर। तो ये हम बाद में डिटेल में देखेंगे, मतलब कि हम प्लगइन, विद हेल्प ऑफ प्लगइन यू कैन improvise your website with an maximum level, without any kinds of coding. Even you don't know the full form of the PHP or CSS or HTML, then only you will be
able to successfully add some additional feature into your existing website without any sort of an developer support, है ना। तो यहाँ पे आज का जो वीडियो है हम कंप्लीट करते हैं, दैट इज बेसिक इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लगइन, व्हाट आर एक्चुअल द प्लगइन्स आर। यहाँ पे एक और ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, दैट इज एन प्लगइन एडिटर दैट स्पेशली फॉर द डेवलपर साइड, है ना। इफ यू आर फैमिलियर विद एन ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेवलपिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज एन PHP, स्पेशली द PHP। और आपकी जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसमें आप जो प्लगइन है उसमें कुछ माइनर चेंजेस करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग प्लगइन का, तो जहाँ से यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे शेयर्ड कार्ड का ऑप्शन दिया है, तो इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो उसका जो पूरा कोड होगा, है ना, पूरा कोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सभी फाइल्स उसकी मिल रही है ना, देखो सभी फाइल्स है। यहाँ पे इंक्लूड्स में जैसे ही जाओगे तो उसकी जो PHP फाइल होगी वो भी क्लास शेड काउंट फ्रंट कोर एडमिन, है ना, सब है। तो यहाँ पे मान लो शेड काउंट डॉट PHP पे जाऊँगा तो देखो उसका जो पूरा एक्चुअल कोड है वो मुझे यहाँ पे मिल गया। अब मुझे यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी चेंजेस करना है, मतलब कि यू शुड बी वेरी फेमिलियर विद द PHP, और पहले आप उसका पूरा देख लो कैसे वर्कआउट होता है, बाद में ही चेंज करना, वरना आप क्या करोगे, प्लगइन को तो बंद करोगे लेकिन अगर कुछ गलती हो गई ना तो विथ बिकॉज ऑफ द प्लगइन पूरी वेबसाइट बंद हो जाएगी। क्योंकि अगर कुछ एरर आ रही है, फैटल एरर, है ना, आपको इतना तो मालूम होगा, एरर कैन नॉट बी इग्नोर इन एनी लैंग्वेज। वार्निंग्स है, नोटिस है, तो ये चीज़ सब हम इग्नोर कर सकते हैं बाय पुटिंग एन एरर ऑपरेटर साइन जस्ट द वेरी बिगिनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। लेकिन अगर एरर आ रही है तो आप इसे रिमूव नहीं कर सकते। यहाँ पे एसेट्स भी है, देखो CSS है ना, jQuery का है, जितनी भी JS फाइल्स में यूज़ हो रही है सब कोड आपको मिल रहा है। तो अब मान लो कि आपका जो आइकॉन है उसके आइकॉन की साइज़ में कुछ भी अगर चेंज करना है तो यहाँ से आपको कहीं ढूंढ के उसको आपको चेंज करना होगा। एंड आफ्टर डूइंग रिक्वायर्ड चेंजेस यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अपडेट फाइल पे क्लिक करना है, तो जो चेंजेस होगा वो इम्प्लीमेंट फाइनली हो जाएगा। मैंने वर्डप्रेस के वेरी बिगिनिंग वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वर्डप्रेस इज एन 100% ओपन सोर्स विच इज़ एन एडवांटेज एंड ऑल्सो एन डिसएडवांटेज। एडवांटेज मतलब कि क्या, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपना जो कुछ भी चेंजेस है वो कर सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेज क्या, कि आपका कोड ओपन हो गया तो एनी पर्सन कैन बुक इनटू योर वेबसाइट। तो फाइनली यहाँ पे आज का वीडियो है जो हम कंप्लीट कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी शिफ्टिंग टू द यूजर अकाउंट। तो यहाँ पे आप वीडियो देख लिया है यहाँ तक, then before closing the screen you have to click on the subscribe button, and then you have to go and click on the bell icon next to the subscribe button, then only you will be able to get all the uploaded notification, और जो कुछ भी हम चैनल पे करेंगे उसके सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एंड I've tried my best to explain the basic concept of the plugin, और कुछ अच्छा लगा है आपको पूरे वीडियो में, then you have to click on the like icon. Thank you.